अरविंद केजरीवाल जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट के साथ वर्चुअल तरीके से जुड़ रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। ईडी की अर्जी पर यह सुनवाई शुरू हो चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने का निर्देश दिया गया था और अरविंद केजरीवाल फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली जुड़ेंगे, यानी वे अदालत नहीं जाएंगे बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस सुनवाई से जुड़ रहे हैं। और इसके पीछे हवाला दिया गया है कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, सुनवाई शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए ईडी की, तो ईडी की ओर से क्या बातें अहम कही गई हैं जो कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया है कि आज विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, लिहाजा वो फिजिकल नहीं मौजूद हो सकते हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे और जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है, तो कई आरोप भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर लगाए थे। कहा था कि ये जो समन है वो गैर कानूनी है और उन्होंने कहा था कि ये समन राजनीति से प्रेरित है। तो अब कोर्ट के सामने पेश होकर के किस तरीके से वो अपनी बात को रखेंगे और जो समन गैर कानूनी बताया जा रहा था उनकी तरफ से, वो कैसे गैर कानूनी था ये भी उन्हें रखना होगा। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करके कोर्ट के सामने पेश होने की बात कही थी और ईडी ने अपनी अर्जी में साफ तौर से कहा कि हमने 1-2 बार नहीं 5-5 बार उन्हें समन जारी करके पूछताछ में सहयोग करने की बात कही, लेकिन वो एक भी समन पर हाजिर नहीं हुए, ना ही उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब दिया। उल्टा उन्होंने ईडी के समन को ही गैर कानूनी ठहराया और हर बार उन्होंने लिखित में जवाब भेजा और जवाब में कई सवाल भी खड़े किए। तो अब जो लिखित में जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजा था, वो किस तरीके से अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखते हैं और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है, इस पर भी हमारी नजर होगी। हालांकि सुनवाई शुरू हो चुकी है, जो वर्चुअल है वो भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जुड़ चुके हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी के वकील किस तरीके से कोर्ट के सामने ईडी का पक्ष रखते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं। ठीक है बलराम, इस पूरे मामले को अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रणनीति यही दिखती है कि इस मुद्दे को कानूनी के बजाय राजनीतिक तौर पर बताने की कोशिश की जाए कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सिंपैथी बटोरने की कोशिश भी दिखती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस वक्त की बड़ी खबर बलराम अपने दर्शकों को बता दें, 16 मार्च को कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अगली तारीख मिल चुकी है पेशी की, 16 मार्च को। लगभग 1 महीने बाद अरविंद केजरीवाल अदालत में आएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो 16 मार्च को कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। आज वर्चुअल तरीके से जुड़े राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए और 16 मार्च को अदालत आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 महीने की मोहलत मिली है। इस मामले में ईडी की अर्जी पर जो सुनवाई हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें 16 मार्च को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। यह बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली का कथित शराब घोटाला, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो पहले से जेल में हैं, इस मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। आप बलराम हमारे साथ लगातार बने हुए। बलराम, अगर इस पूरे मामले को देखें, 16 मार्च तो एक बड़ी राहत, 1 महीने का समय मिला है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र को बढ़ाया गया है। मार्च के प्रथम सप्ताह तक इस बजट सत्र को ले जाया गया है। अगर जिस तरीके से विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है सदन के अंदर, जिस तरीके से हंगामा कर रहा है, अगर इसी तरीके की तस्वीरें रहीं तो बजट सत्र और आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि बजट सत्र को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें लगभग 1 महीने की राहत दी है और 16 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश होने की बात कही है, क्योंकि बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहा जाता है कि ईडी उसी दौरान उन्हें नोटिस जारी करती है, यानी समन देती है, जब या तो सत्र चल रहा होता है या किसी चुनावी जनसभा में वो व्यस्त होते हैं और उनका
पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित होता है। तो ऐसे में जब बजट सत्र की बात उन्होंने रखी और कहा कि मार्च के प्रथम सप्ताह तक ये बजट सत्र चल सकता है क्योंकि अभी बजट पेश भी नहीं हुआ है और मार्च में बजट पेश होगा, तो ऐसे में उन्हें वक्त दिया जाए। तो कोर्ट ने भी उनकी बात को सुना और उन्हें 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने की, ठीक है, यानी ये माना जाए कि मोहलत दी गई है। मोहलत इसलिए दी गई है कि बजट सत्र तक की मोहलत दी गई है और यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से कि दिल्ली का बजट सत्र चल रहा है और इसलिए ये अहम समय है, वो पेश नहीं हो पाएंगे। तो 16 मार्च को पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को अदालत में। सुनते हैं वकील क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी को समन सर्व हुआ था कि उनको कोर्ट में अपीयर होना है बिकॉज ईडी का एलिगेशन था कि 174 आईपीसी का उन्होंने वायलेशन किया है जिसमें 1 मंथ की मैक्सिमम सजा है। आज हमने उनके ब्याह पर कोर्ट में वकालतनामा लगाया और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उनको आज के दिन पर्सनली एग्जम्प्ट किया जाए क्योंकि बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, और उनको वीसी के थ्रू वो अपीयर हुए। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और जो एएसजी थे उन्होंने बड़ा फेयरली कंसीड करा और कहा कि कोई उनको आपत्ति नहीं है कि आज उनको पर्सनल एग्जम्पशन से दे दी जाए। मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगली डेट पर केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत कराएंगे और उसके बाद जो प्रोसीडिंग होंगी वो चलेगी। कोई एप्लीकेशन मूव की गई है सर? नहीं, आज सिर्फ एग्जम्पशन एप्लीकेशन मूव करी गई थी 205 सीआरपीसी के तहत। 16 तारीख को हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। सर, ईडी ने 19 तारीख का भी नोटिस दिया हुआ है, क्या 19 तारीख को केजरीवाल जाएंगे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू। ओके, डन, भेजो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल आज पेश हुए और उन्हें अब 16 मार्च तक के लिए राहत मिली है, मोहलत मिली है। और केजरीवाल जी वीसी के थ्रू कोर्ट में अपीयर हुए और उनकी हाजिरी लग गई। सर, केजरीवाल ने कोर्ट को क्या कहा आज? कोर्ट यही कहा कि आज वो इसलिए नहीं आ पाए कि आज बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, इसलिए आज वो बिजी है, नहीं आ पाए। तो अगली सुनवाई सर 16 मार्च को है और मेरे को ये केजरीवाल जी ने कहा है कि उस डेट पर वो पेश होंगे। तो उस दिन सर जमानत भी लेनी होगी? जी, जमानत भी लेनी होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एएनआई के लिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के बजट सत्र की वजह से उन्हें थोड़ी मोहलत मिल गई है। अब 16 मार्च को उन्हें अदालत में पेश होना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मोहलत। ईडी की अर्जी पर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जो सुनवाई हुई उसमें अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली के बजट सत्र का हवाला दिया गया और 16 मार्च को सुबह 10 बजे उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ी मोहलत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर जो सुनवाई की उसमें अगली तारीख दी है 16 मार्च की, जब अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। केजरीवाल ने कहा कि 16 मार्च को पेश होऊंगा। पूरा मामला यह है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर के ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री को कई बार समन भेज चुकी है, लेकिन लगातार 5 समन की अनदेखी करते हुए अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और इन समन्स की वैलिडिटी पर ही सवाल खड़े किए और कहा कि ये समन अवैध हैं, गलत तरीके से भेजे गए हैं। बलराम पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, इन सब के बीच अब 16 मार्च तक की मोहलत तो मिल गई है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि 19 फरवरी के लिए भी एक ईडी ने समन भेज रखा है और एक्सपेक्टेड लाइन यही होगी कि इस पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए, जो ईडी का छठा नोटिस है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि 19 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होकर के ईडी के सवालों का जवाब दें, क्योंकि आज 17 फरवरी है और आज उन्हें कोर्ट में पेश होना था। लेकिन जिस तरीके से वो वर्चुअल पेश हुए और उसके बाद कोर्ट ने उनका पक्ष सुना कि बजट सत्र चल रहा है, आज कॉन्फिडेंस मोशन भी उन्होंने पेश किया है, उस पर चर्चा होनी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें कोर्ट की तरफ से राहत जरूर मिली है। क्योंकि कोर्ट भी जानता है कि अगर बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र कितना इम्पॉर्टेंट है। और उनके वकील ने जिस तरीके से बाहर निकल के मीडिया से बात की और कहा कि उन्होंने कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि बजट सत्र है, आज उन्हें जो विश्वास मत प्रस्ताव है उस पर चर्चा भी करनी है, व्यस्तता ज़्यादा है, यही वजह है कि वो आज व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हो पाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हुए और 16 मार्च को वो कोर्ट के सामने पेश होंगे अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 19 फरवरी को
उन्हें ईडी के सामने पेश होना है और जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें मोहलत दी, बजट सत्र चल रहा है, तो ऐसे में क्या वो छठे समन पर पेश होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो उन्हें लगभग 1 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन ईडी की तरफ से नहीं दिया गया। ईडी ने छठा नोटिस जारी करके उन्हें 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि 19 फरवरी को बजट सत्र होगा, सोमवार का दिन है और ऐसे में उनकी व्यस्तता सदन के अंदर होगी। तो क्या वो ईडी के सामने पेश होंगे या एक बार फिर से लिखित में ईडी को जवाब भेजेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी जिस तरीके से कोर्ट में गई है और कोर्ट में अर्जी दे करके अपनी बात को उसने रखा है, उसके बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ और नोटिस पर आज जिस तरीके से उन्हें पेश होना था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और उन्होंने अपनी बात को भी रखते हुए कहा कि किस वजह से वो पेश नहीं हो रहे हैं और ऐसे में जो उनका छठा नोटिस है उसमें किस तरीके का जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बार बार ईडी यही आरोप लगाती है कि वो पेश नहीं होते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो छठे नोटिस पर भी क्या वो पेश होंगे या फिर अब तक के पैटर्न को अगर देखें बलराम, तो इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं है कि छठे नोटिस पर पेश होंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इन नोटिस के खिलाफ ही वो लगातार जो है बोलते रहे हैं और कहते रहे कि ये नोटिस ही अवैध हैं, ईडी ने उन्हें अवैध नोटिस भेजा है, लिहाजा वे पेश नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 19 तारीख को वो पेश नहीं होंगे। इन सबके बीच बड़ी खबर ये कि आज अरविंद केजरीवाल वर्चुअली पेश हुए और उन्हें 16 मार्च तक की मोहलत मिली है। इन सबके बीच कल क्या हुआ, दिल्ली विधानसभा में उन्होंने विश्वास मत पेश किया और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई। वर्चुअली जुड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े अरविंद केजरीवाल। कल उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, एक बार फिर से वो आरोप दोहराए कि बीजेपी दिल्ली की सरकार को गिराना चाहती है, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए कोशिश की गई। दिल्ली में शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तारी का आरोप उन्होंने लगाया कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है कि वे चुनाव प्रचार ना कर सके। और विश्वास प्रस्ताव पर आज विधानसभा में चर्चा होगी। कंफर्टेबल मेजॉरिटी है आम आदमी पार्टी के पास और कल बीजेपी के 8 में से 7 विधायकों को सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आज चर्चा के बाद विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्हें दो दिन बाद पेश होना है, उम्मीद कम है कि वे ईडी के सामने पेश होंगे, वहीं अदालत से मोहलत मिल गई है उन्हें 1 महीने की, क्या कहेंगे? देखिए, वो नित नए बहाने ढूंढते हैं, कभी विपासना की बात करते हैं, कभी असेंबली चुनाव की बात करते हैं, कभी लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, अभी बजट सेशन की बात कर रहे हैं। हर बार कुछ ना कुछ नया बहाना ढूंढते हैं, परंतु अंतर्गत तो उनको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। ईडी के सामने ईडी के पास जो जानकारियां हैं, जो तथ्य है, वह उनके साथ कन्फ्रंट की जाएंगी, उसके अनुसार बताएंगे कि उनका क्या रोल है उसके अंदर। तो ये तो आज नहीं तो कल, मतलब हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इतनी बार ईडी के सामने डक करेंगे, पर अंतर्गत इनको पेश होना ही पड़ेगा। जी सिंह साहब, आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि आप लोग उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं और इसी वजह से ईडी आप लोगों के इशारे पर ही ये पूरी कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक समन भेज रही है। इनके 3 दोस्त जेल में हैं, सचिंदर जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। सचिंदर जैन 21 बार ट्राई कर चुके हैं बेल के लिए, मनीष सिसोदिया 14 बार और संजय सिंह 7 बार, और ये सबके सब इनकी बेल प्ली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। तो हमारे हाथ में क्या है, ये तो कोर्ट के और ईडी के बीच का मामला है और उस पर जो फैसला कोर्ट लेगा, अगर हमारे हाथ तो आज कोर्ट ने इनको 16 मार्च की तारीख दे दी तो पेश होने के लिए। आरपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को मोहलत मिली है और बीजेपी ने कहा कि आज हो या कल उन्हें ईडी के सामने तो पेश होना होगा। जी न्यूज।